ब्रज से थोड़ी दूर पर आगरा नाम का जो क्षेत्र पड़ता है, शहर पड़ता है, वहाँ एक उस ज़माने में एक गोवर्धन नाम का एक डाकू रहा करता था। वो बड़ा लुटेरा महाराज, बड़ा डाकू, बहुत लुटेरा, बहुत मार पीट मार काट करता था, लोगों के धन को लूट लिया करता था। उसका नित्य का यही कर्म था। वह डाकू अनेक घरों को, सबके धन संपत्ति को हड़प लेता, लूट लेता, मार काट करता। अगर कोई अपने धन को देने से इनकार कर दे, छीनने से मना कर दे, तो उसे वहीं पे मृत्यु दे देता। ऐसा भयंकर वह गोवर्धन नाम का डाकू था। तो एक बार की बात है, एक समय उसने लूटपाट करके वो मार्ग होकर अपने घर को जा रहा था। तो जैसे ही जा रहा था, बड़ी कड़ी दोपहरी, बहुत कड़ी दोपहरी गर्मी पड़ रही थी। जाते जाते वो गोवर्धन नाम का डाकू बड़ा थका थका महसूस करने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ा तो वहाँ भगवान की कथा चल रही थी। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और उस पंडाल में, कथा पंडाल में बहुत सारे भक्त वृंद बैठकर भगवान की कथा सुन रहे थे। गोवर्धन डाकू सोचा कि कुछ क्षण के लिए यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, पंडाल के नीचे बैठकर थोड़ी सी छांव ले लूँगा, शरीर की थकान मिटेगी, उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करूँगा। यह विचार करके वह गोवर्धन डाकू उसी पंडाल में बैठ गया। और संयोग से वहाँ पे जो कथा चल रही थी भागवत की, उसमें पंडित जी ठाकुर जी के श्रृंगार की चर्चा कर रहे थे, ठाकुर जी के श्रृंगार की वर्णन कर रहे थे ब्रज में, कि मैया ठाकुर जी को ऐसो ऐसो श्रृंगार पहरा कर गैया चरामतों के काजे भेजे। जैसे ही ठाकुर जी को श्रृंगार को वर्णन प्रारंभ हुआ, वह पंडित जी कहने लगे कि ठाकुर जी जो कृष्ण हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, वह दोनों हाथ में सोना का बाजूबंद पहनते हैं। इतना सुनते ही गोवर्धन डाकू, जैसे ही उसके कान में सोना शब्द नाम का गया, वो तो लोभी था ही, डाकू था पेशे से। जैसे ही स्वर्ण का नाम सुना, सोने का नाम सुना, उसके कान खड़े हो गए महाराज। वो और नजदीक जाकर बैठ गया पंडित जी के, बड़े गौर से ध्यान से सुनने लगा। पंडित जी कहने लगे कि ठाकुर जी अपने दोनों भुजाओं में सोने के आभूषण पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, हाथ में कड़ूला पहनते हैं, कमर में करधनी, सब सोने का। इतना सुनकर गोवर्धन डाकू तो धड़ाम से वहीं गिर गया महाराज। उसकी तो होश ही नहीं रहा कि अरे इतना सोना पहनता है। उसने और पंडित जी के नज़दीक में जाकर पूछने लगा, महाराज पंडित जी इतना तो बताइए, क्या वो लड़का सच में इतना सोना पहनता है? पंडित जी बोले, अरे कौन हो तुम? थोड़े दूर बैठो, दूर बैठ के कथा सुनो। कौन हो तुम? थोड़े से दूर बैठ जाओ। गोवर्धन डाकू थोड़ा पीछे आकर फिर सावधान होकर पूछने लगा पंडित जी से कि इतना सोना पहनता है महाराज? अरे पंडित जी बोलने लगे, हाँ इतना ही सोना, और तो और उसका कड़ूला, बाजूबंद, कमरबंद, गले में हार सब सोने का है। उसकी बंसी जो है, मुरली, वो भी और तो और वो भी सोने की, उसकी पाजेब भी सोने की, मोर पंख जो जिसमें धारण करे मुकुट, वो मुकुट सोनों को मुकुट पहन के इतनो श्रृंगार मैया ठाकुर जी को नित्य करावे। उनकी माता इतना श्रृंगार करवा कर ठाकुर जी को रोज गैया चराने को भेजा करें। इतना जब सुना गोवर्धन डाकू मन में विचार करने लगा, छोटा सा बालक इतना स्वर्ण आभूषण पहनकर गाय चराने को जाता है जंगल वन में। गोवर्धन डाकू पूछा, महाराज कौन सो जंगल में जावे गैया चराने? कौन सो जंगल में जाता है? कौन से वन में जावे? पंडित जी कहने लगे, अरे भैया वृंदावन में नित्य श्री कृष्ण कन्हैया लाल गाय चारण को, गौ चारण करवे को नित्य जाया करें। इतने आभूषण मैया रोज उन्हें श्रृंगार करा के भेजा करें। बड़ा और वर्णन करने लगे। गोवर्धन डाकू पूछने लगा, महाराज उसका नाम क्या है? पंडित जी कहने लगे, उसका श्याम सुंदर उसका नाम है। गोवर्धन डाकू पूछा, महाराज ये भी दया करके बता दो वो रहता कहाँ है? अब तो इसके मन में प्लानिंग चलने लगी गोवर्धन डाकू कि छोटा सा बालक है, उसे कुछ बहलाकर अपनी बातों में उसका जितना स्वर्ण है, जितना आभूषण है, सब उससे ले लूँगा, छीन लूँगा उस पे से। ये तो एक ही दिन में मैं अमीर हो जाऊँगा इतना सोना लेकर। गोवर्धन डाकू पंडित जी से पूछने लगे हो कि वो रहतो कहाँ है महाराज?
बोले वृंदावन में वो रहता है, चले जाओ वृंदावन, वहाँ वो मिलोगे। नाम का है तो श्याम सुंदर। अच्छा, जैसे ही आगे बढ़ने को आया, गोवर्धन डाकू जाने लगा, अचानक याद आई, अरे रे बालक को कुछ न कुछ तो प्रिय तो अवश्य होती है, उसकी प्रिय वस्तु हम वो लेकर जाएंगे, वो प्रिय वस्तु उसे देकर उससे सारे स्वर्ण को ले लेंगे, आभूषण ले लेंगे बहलाकर। पंडित जी से पूछने लग गया वो गोवर्धन कि पंडित जी एक बात और बता दो मुझे, वो बात ये कि वो बालक को पसंद क्या है महाराज, उसको क्या पसंद है, खाने पीने में क्या पसंद है। पंडित जी कहने लगे, अरे पसंद ही मत पूछे, वाकई पसंद तो बड़े वो अद्भुत है महाराज। 56 भोग नाय मन भावे, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। पंडित जी ने बोला कि अरे कान्हा को तो बात ही छोड़ दो, श्याम सुंदर को माखन अत्यंत प्रसन्न, उसको पसंद है, अत्यंत पसंद है माखन खाना। गोवर्धन डाकू सुना कि माखन, ये तो कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, मैं माखन लेकर जाऊंगा। बड़ा सुंदर एक पात्र में खूब माखन भरकर गोवर्धन डाकू हाथ में लिए जा रहा है। बार बार आगरा से, जो इतनी दूरी वृंदावन से उतनी तो है नहीं, पास में ही है, वहाँ से चला वृंदावन की ओर वो गोवर्धन डाकू पैदल। उस समय तो, अब तो इतने वाहन हैं, उस समय तो कोई साधन वैसा था नहीं। पैदल ही गोवर्धन डाकू वहाँ से चला वृंदावन की ओर कि आज तो उस बालक पे सारे आभूषण को हम लूट लेंगे। गोवर्धन डाकू मन में विचारते जा रहा है कि ऐसे ऐसे करूँगा, पूरी प्लान बना रहा है महाराज, पूरी प्लान बना रहा है कि आज तो उस श्याम सुंदर को लूट के ही दम लूँगा, ये माखन उसे पकड़ाऊँगा और मैया को बहानों देकर उस बालक को आज मैं लूट के ही रहूँगा। पूरा दृढ़ होकर मन में विश्वास करके चला और बोलते जा रहा है, श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। क्यों बोल रहा है इस तरह, कहीं वो नाम भूल ना जाए। बार बार मन में सोरा, वृंदावन में रहते हुए श्याम सुंदर नाम है, वृंदावन में है श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। पूरे रास्ते, पूरे सफ़र में उसने श्याम सुंदर कहते कहते वृंदावन आखिरकार वो गोवर्धन डाकू पहुंच गया। जैसे ही गोवर्धन डाकू वृंदावन पहुंचा, यहाँ जो अनेक गोस्वामी, जो भी गोस्वामी मिले उससे पूछे, पंडित लोगों से पूछे कि महाराज कृपा करके ये बता दीजिए कि श्याम सुंदर नाम का बालक कहाँ रहता है। अब 2-3 तो उसे देख कर ऐसे भी तो हैं कि अचानक से सुनकर कोई भी क्रोधित हो जाए, बोले कि तोहे मिल जाओगे। अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी बोलने लगे, हमें तो भैया पूरी जिंदगी निकल गई, हमें आज तक वह श्याम सुंदर दर्शन ना दिया, तू तो शकल से ही डाकू लग रहे हो, तो ये मिल जाओगे जा, हम पे तो आज तक ब्रजवासी होता हूँ भी दर्शन ना भये, और तो शकल ही डाकू सी लग रही है, तो ये दर्शन दे दोगे, चला जा। अब जैसे ही डाकू शब्द का नाम सुना गोवर्धन, मन में संकोच किया, अरे कहीं मुझे कोई पहचान तो नहीं लिया। फिर उसने मन में विचार किया, नहीं इतने दूर से हम यहाँ आए हैं, हमें कौन पहचानेगा यहाँ। फिर मन में उस विश्वास को भरता है, फिर आगे चलता है। ऐसे पूछते पूछते किसी भक्त से पूछ लिया, संत से पूछ लिया कि महाराज श्याम सुंदर नाम का बालक कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, मुझे मिलना है उससे। संत का हृदय तो बड़े पवित्र होता है, उनको ऐसा लगा कि कोई भक्त होगा, प्रभु के प्रेम में विहल है। तो उन संत भगवान ने कह दिया कि अरे भैया अपने तलाश को जारी रख, एक दिना अवश्य मिलोगे, एक दिना जरूर मिलेगो। इतना सुनकर अब इतने दिन हो गए, गोवर्धन डाकू बिना कुछ खाए पिए केवल श्याम सुंदर किए जा रहा है। उसे तो ललक लगी है कि मैं तो इसके सारे आभूषण को ही छीन लूँगा। तो मन में बार बार यही विचार कर रहा है कि श्याम सुंदर बस मिल जाए, इसके सबरे आभूषण को मैं लूट लूँगा। जैसे ही थक हार कर गोवर्धन डाकू जमुना जी के तट पर जाकर रेत में बैठ गया। वहीं पे बड़ी कड़ी दोपहरी पड़ रही थी, उसी में बैठा हुआ है वो डाकू, हाथ में माखन को बिलोना लेकर बैठा हुआ, हे श्याम सुंदर किए जा रहा। अब ठाकुर जी के पास, क्योंकि ये कथा तो कलयुग की है ना, ठाकुर जी की लीला तो द्वापर में संपन्न रह गई। अब ये बात ये डाकू को कहाँ मालूम, ये तो उसे बालक ही समझ रहे हो, थोड़े भगवान समझ रहे हो।
भगवान समझते तो इसकी तो मन में ही नहीं आती कि उन्हें भगवान को लूटवे को जानो है। ये तो उन बालक, इसे ऐसा लगा कि पंडित जी कोई बालक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम श्याम सुंदर है, इतने आभूषण पहन के गाय चराने जाते है, इसे क्या मालूम। और ये तो कलयुग भाई, कलयुग की कथा है। तो भगवान को इस गोवर्धन पे दया आ गई। भगवान है तो और श्याम सुंदर तो उनसे बड़ा लीलाधारी कौन होगा। उन्हें तो लीला और करवे को, लीला पुरुषोत्तम प्रभु हैं, उन्हें तो लीला का और आनंद लेने का, रस लेने का और मजा आता है, आनंद आता है प्रभु को रस लेने में। तुरंत वहीं पे प्रकट हो गए। जैसे जैसे गोवर्धन सोचा था कि छोटा सा बालक है, वही छोटे से बालक में रूप में वही त्रिभंगी, हाथ पे कमर पे हाथ रखकर, गर्दन को यूं झुकाकर, उसी रेत पर कालिंदी के तट पर ही वहीं पे भगवान श्री श्याम सुंदर प्रकट भय गए। दिव्य आभूषण जितने पंडित जी ने बताया था उससे 4-5 आभूषण और ज़्यादा विशेष और बड़ो बड़ो खूब शरीर पे जड़कर और प्रकट भय। स्वर्णमयी आभूषण को देखकर जैसे ही गोवर्धन डाकू को नजर गयो, ये बालक इतना दिव्य स्वरूप, जैसे ही नजर पड़ी बालक के सिर पर मोर मुकुट पहने हुए है, मोर पंख लगे हुए हैं। याद आए कि अरे रे वाह, पंडित जी ने कहा था कि मोर पंख धारण करो, तो मोर पंख लगे हुए हैं। और महाराज दौड़ के भागा, नजदीक पहुंचा वो बालक के। जैसे ही पहुंचा बालक से बड़े प्रेम से, अब सोचिए 7-8 दिन से वो गोवर्धन डाकू भूखा है, चलते चलते इस क्रम में 6-7 दिन से वह डाकू भूखा है, और फिर भी मन में ये ललक है। बड़े प्रेम से, इसके बावजूद बहुत प्रेम से पूछता है कि हे बालक, तुम्हारा ही नाम श्याम सुंदर है। ठाकुर जी और टेढ़े, वो तो और टेढ़े हैं ही। उनने कहा हाँ हम ही हैं, बोल क्या कारण है, क्या काहे पूछ रहे हो, मोते नाम कौन है तू। गोवर्धन डाकू बोलने लगा कि पतो है लाला, मोहे तुम्हारी मैया जो है, तुम्हारी जो मैया है ना, उनने मोहे भेजो है कि लाला के पास चले जाओ। ब्रज में इस वृंदावन में बहुत से चोर लुटेरा डाकू घूम रहे हैं, जो बहुत सारे आभूषण मैं उसे पहनाकर गैया चरावे को भेजी हूँ। जाकर लाला पे से वो सारे आभूषण को लेकर मुझे लाकर दे दो। तो मुझे आपकी मैया ने मुझे भेजा है आपके आभूषण लेने के लिए, ताकि वो सुरक्षित आपकी मैया रख दे। ठाकुर जी सोचने लग गया कि मोते मेरी मैया तो कछु ना कहे, तोते बहुत कह दियो, बहुत घनो महापुरुष है कोई। हाँ, मोते मेरी मैया ने कुछ नहीं कहा, तोते कहे हो मेरी मैया ने। ठाकुर जी उल्टो जवाब देवे लग गए। ठाकुर जी बोलने लगे किन चोर लुटेरे की बात करो, मुझे तो तू ही सबसे बड़ो डाकू नजर आवे। अब तो डाकू शब्द सुनकर फिर गोवर्धन डाकू डरा, अरे इस बालक को कैसे मालूम। फिर वो अपना हिम्मत को, अपने आप को कंट्रोल कर फिर आगे बढ़ता है और बोलता है कि नहीं नहीं लाला, मैं तुमसे सही बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी माता ने ही तुम्हारे आभूषण लाने को भेजा। देखो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय जो वस्तु है तुम्हारी मैया ने मुझे वो दिया है। ठाकुर जी बोलने लगे क्या दिया है मैया ने बताओ। वो माखन का, वही जो पात्र में माखन लेकर गया, देखो तुम्हारी मैया ने माखन देकर बोला है कि मेरे लाला भूखो होगो, उसे या माखन खिलाकर उसके सबरे आभूषण लेकर मेरे पास चले जाओ। सारा माखन ठाकुर जी जैसे ही देखे, सारा माखन तो ठाकुर जी चट कर गए, सब खा गए, सब पा गए और पाकर जाने लग गए। जैसे ही जाने लगे गोवर्धन डाकू पीछे से बोलता है अरे रे लाला रुक, माखन सब चट करके कहाँ जा रहे हो, आभूषण तो दे जा, आभूषण मांग रही है तेरी मैया। अब गोवर्धन डाकू अधीर होता चला गया, उससे रहा नहीं गया। उसने बोला कि अगर तू प्यार से आभूषण देना है तो दे दे, नहीं तो मैं तुमसे सारे आभूषण छीन लूँगा। ठाकुर जी बोलने लगे तू मेरे आभूषण छीनोगे, जबरदस्ती छीन ले, आजा। ठाकुर जी ने गोवर्धन डाकू को कहा आह मेरे आभूषण ले ले, मैं अपने आप तो तेरे को आभूषण दूंगा नहीं। गोवर्धन डाकू आगे बढ़ा और जैसे ही अपना हाथ ठाकुर जी के बाजूबंद पे छूने को आया, जैसे ही उनके श्रीअंग में उनका गोवर्धन का डाकू का थोड़ा सा स्पर्श हुआ, ऐसा लगा उस गोवर्धन डाकू को महाराज जैसे कोई करंट, बिजली का करंट कैसे लगता है, पूरा हाथ उसका झंझना गया, कंपकमा गया, पूरा शरीर उसका कपकपा गया, वहीं गिर गया। गोवर्धन घुटनों के बल गिरकर वहीं नेत्र बंद हो गया,
पूरे बॉडी में झंझनाहट पूरे शरीर में लगा। नेत्र खुला, अब तो गोवर्धन डाकू ठाकुर जी की तरफ देखे जा रहा है। ठाकुर जी गोवर्धन को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे हैं। गोवर्धन डाकू एक टक श्याम सुंदर को देख रहा है कि अचानक से ये क्या हुआ। आंखों से उसके झरझर झरझर आंसू गिर रहा है गोवर्धन डाकू का। ये क्या हुआ अचानक से, मैं इस बालक, कौन है ये दिव्य बालक। अब तो उसको मन में अनेक प्रश्न आने लगा और गोवर्धन सोचने लगा, मेरे नेत्र से इतने अश्रु क्यों बह रहे हैं। कुछ मुंह होठ उसके फड़फड़ा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा। ठाकुर जी को, मेरे प्रभु को दया आ गई उस गोवर्धन पे, उस डाकू पे। ठाकुर जी ने उसे दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया और प्रभु का दिव्य चतुर्भुज रूप देखकर वो पैरों में गिरकर बार बार उस क्षमा याचना करने लगा। उनके पैरों में लौटने लगा वो गोवर्धन, उनसे क्षमा याचना करने लगा। प्रभु फिर से वही बालक रूप में प्रकट नजर आने लगे और गोवर्धन से कहने लगे कि क्यों रे गोवर्धन, क्या चाहिए तो है। ये बाजूबंद चाहिए। ठाकुर जी खुद खोलने लगे। कड़ूला चाहिए, मेरो मोर मुकुट चाहिए, क्या चाहिए, मेरो कमर बंध लोगे। इस प्रकार जब कहने लगा, गोवर्धन डाकू और मन में शर्मिंदगी होकर और रोने लगा कि प्रभु अब इतनी शर्मिंदा क्यों कर रहे हो, क्षमा कर दो मेरे सरकार, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो आपको केवल साधारण सब बालक समझ कर आए हो, तो क्षमा करो। ऐसे उस गोवर्धन डाकू का मेरे प्रभु ने उद्धार किया।